हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अभी मॉडल पेपर का क्लास 10वीं का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी चूँकि शाम ही को वीडियो बना रहे हैं इसीलिए गुड इवनिंग, और आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग। चलिए, यदि मैट्रिक परीक्षा आपका 24 में है ना बच्चों, मॉडल पेपर क्यों बनाना जरूरी है जानिए। सभी स्टूडेंट आप लोग भी सुनिए, मॉडल पेपर बनाना क्यों जरूरी है। मॉडल पेपर इसलिए बनाना जरूरी है, एक बार सरकार ने क्या किया था, ऐसे ही मॉडल पेपर ही को पूछ दिया था। तो आप मॉडल पेपर को अगर कर लेते हैं तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी तरह के स्तर का क्वेश्चन रहेगा, ना कि संख्या भले ही अलग अलग हो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो हम लोग मॉडल पेपर गणित का कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? हाँ, गणित का। और गणित में पता ही है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? हाँ, 30 प्रश्न है। इनमें से एक ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, 30 नहीं बना देनी है। मात्र आपको क्या बनाना है? 15 ही बनाना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी, जिसमें से आपको क्या बनाना है? 4। तो ये सब्जेक्टिव 15 दूना 30 और 4 गुने 5 कितना? 20, यानी 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, हम आप लोग ठीक है बना लेते हो, लेकिन हमें वीडियो बनाना उद्देश्य है कि वीडियो बना करके देखिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप मेरा तकनीक देखिए कि मैं कैसे हर क्वेश्चन को बनाते हैं, और मेरे तकनीक से ही अगर बनाते हैं ज़रूर आपको गणित में 100 नंबर आने की आ जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आप मेरे तकनीक को बना लेंगे। जो हम मेथड से बता रहे हैं, अगर इस मेथड को फॉलो कर लिए तो ज़रूर आपका अच्छा मार्क्स बन जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, यदि मॉडल पेपर आप नहीं खरीदे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको करवा रहे हैं मॉडल पेपर पूरे 30 क्वेश्चन है। 30 में हम 30 बता रहे हैं, क्या पता इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे? और आपको एक स्तर पता चलेगा। बात ये है कि अगर बना लेते हो तो आपको एक स्तर कि हाँ भाई, मॉडल पेपर का क्वेश्चन अगर 30 में 15 बन रहा है तो स्वाभाविक है कि हम कोई फाइनल में भी बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 100 है, 50 बना ही लेंगे, 50। लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे प्रॉब्लम को भेजिए, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। 75 62 0 41 323 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप का चिन्ह बना दे, बस व्हाट्सअप नंबर है। आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड रहता तो ज़रूर मैं एक एक क्वेश्चन लिख करके एक्सप्लेन करता। और एक एक क्वेश्चन को लिखना, अब लिखे मिटाए बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं MB भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम सब्सक्राइबर है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप दोस्त हैं अगर 10th में है तो जोड़िए इसको मेरे चैनल से। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इस सब बातों को मिटाते हैं और हम लोग मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक परीक्षा तुम लोग को कब देना है? 24 में। और 24 आ चुका है, 24 आ चुका है। एग्ज़ाम वाला साल है, और एग्ज़ाम वाला साल क्या, जनवरी के बाद फरवरी में तो एग्ज़ाम है, एक महीना रह गया है फिर भी। और आप लोग कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई के प्रति। जो बच्चे मजाक कर रहे हैं आपका रिजल्ट भी मजाक ही वाला आएगा। याद कीजिए, जिस दिन हम लोग दिसंबर में जब बैच स्टार्ट किए थे, बैच में तो कितना ड्रीम सोचे थे। राजी सुनिए, तो लिखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आप हूबहू ऐसे बनाइए, घर पे जाके भी इनको 2 बार 4 बार बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन की द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद 2x² है ना। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव पूछ लिया है। 6 के शून्यकों को है ना, शून्यकों को का योग एवं गुणनफल है ना, गुणनफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग बहुपद पे चर्चा कर रहे थे
इसका आंसर दे दीजिए, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ और इसका आंसर भी बता देता हूँ। तो ये द्विघात बहुपद है, इसमें दो सूत्र की आवश्यकता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो आपको देखिए क्वेश्चन पूछे जिस हिसाब से हमेशा उत्तर उसी हिसाब से देंगे। अगर पूछता शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा रहता तो हम अल्फा प्लस बीटा लिखते, यहाँ पे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा रहता तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन हिंदी में लिखा है तो हिंदी के साथ चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इतने बहुपद को उतार लीजिए जो दिया है। क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। अब इसमें आपको ए बी सी पहचानने आना चाहिए। शिवानी कुमार ये देखेंगे ए बी सी को पहचानने आना चाहिए। और ए बी सी बना लिया आप, अच्छा चलिए ठीक है। देखिए ऐसे ही बनाया कि नहीं, आप इसमें ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है -8 और सी बराबर कितना है 6। इस तरह से ए बी सी हम पहचान लिए, ए बी सी पहचान लिए। अब हम निकालते हैं, पहले क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग, 2 नंबर की क्वेश्चन है तो लिखिए इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, याद रखिएगा फॉर्मूला, किसको पता है शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग किए हैं। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, मान पुट करेंगे या आप यहाँ भी जा सकते हैं, नीचे ही आ गए हम। माइनस b का मान, देखिए b का मान कितना -8 और a का मान कितना 2, बोलिए तो इस बार कट रहा है, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से काट दीजिएगा, 2 चौका, यानी 1 का आंसर हमें निकल गया क्या, शून्यकों का योग 4। देखिए हम सब्जेक्टिव को कितने सब्जेक्टिव ढंग से बना रहे हैं, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव रहता था। हम ए बी सी तो जानते ही, ये है, ये बी है, ये सी है, लेकिन ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्या है, 2 नंबर। हाँ हिंदी में बनाइएगा, आपको कहेगा शून्यकों का योग तो शून्यकों का योग ही, लेकिन यहाँ पे कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं। हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b भाई, हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग यहाँ पे कर रहा है अल्फा प्लस बीटा। खैर क्या लिखिएगा, आप ऐसे भी लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए फिर कह रहा है गुणनफल, किसका गुणनफल, वही शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल ही। और फिर से क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल। तो सबसे पहले सूत्र याद होनी चाहिए सुजीत, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, बोलिए सभी आदमी, CY/A, सी कितना है 6 और ए कितना है 2। अभी हम लोग जितने क्वेश्चन किए थे इसमें बहुत कम कट रहा था, याद रखिए कटता भी रहेगा, 2 से कितने में जाएगा, बस इतना कर देते आपको, ये इतना एकदम सेपरेट बना देते। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कोशिश कीजिए मेरे मेथड को अपनाने की, आप अगर इस मेथड से बनाएंगे आपको ज़रूर 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे आप लोग, फर्स्ट में हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और आप लोगों को फिर से रिवीजन करनी है। अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन सब ढूंढिए, रिवीजन कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और वीडियो को या तो रोक करके उतार लीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, जानते हैं, लेकिन आप क्या इस तकनीक से चल रहे हैं कि नहीं, ये तकनीक मेरा मेथड आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए भाई, मोटिवेट मिलता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे एक जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई हम कुछ आप लोगों के लिए करें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दे इसको, कर दीजिए। चलिए हम लोग दूसरा नंबर आप समझते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² -3 के शून्य ज्ञात करें। शून्य हमेशा फैक्टर वाला रहता था, इसमें फैक्टर कब टूटता है, जब बीच वाला टर्म रहता है, यानी x वाला है ये नहीं है तो आपको क्या कर देनी है, आपको बराबर 0 कर देंगे, बिना फैक्टर से ही बन जाएंगे। शून्यक यानी होता है बच्चों समझिए, शून्यक माने यहाँ x है तो x बराबर क्या होगा, शून्यक समझते हो ना, x का हल पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर कैसे देते हैं, देखिए आप केवल लिख देते हैं आंसर, आपको तो ये क्वेश्चन लिखनी नहीं है,
आंसर नंबर 2 दे देते हैं, आंसर नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर पर लिखा रहेगा, खैर हम यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को लिख लेते। तो आंसर नंबर 2 और बहुपद दे दिया है 4x² - 3। आप सीधे क्या कर दीजिए, इनके बराबर 0। जब भी पूछे शून्यक तो बहुपद के बराबर क्या कर देंगे, 0, तभी ना समीकरण बनेगा, तभी ना x का मान निकलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? चलिए, फैक्टर तो टूटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, संख्या सबको इस साइड लेके आएंगे, या का चिन्ह देंगे। क्यों या का चिन्ह देंगे, यहाँ पे जानते हैं सब नहीं, पहले से बराबर है। तो 4x² और 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, -3 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, +3। तो x² बराबर कितने हो जाएगा, 3/4। अब यहाँ बताएंगे तो ये कितने लाजवाब क्वेश्चन सेट किया हुआ है। अक्सर बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस √3/4, 3/4। अब ध्यान देंगे x का मान क्या हो जाएगा, सुनिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 में से रूट नहीं हटेगा, लेकिन 4 में से हट जाएगा। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, या इसीलिए लिख सकते हैं x बराबर एक बार लिख सकते हो क्या, √3/2, एक बार -√3/2। आंसर इतना कर देंगे, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या शिवानी कुमारी आपको बन रही थी कि नहीं ये क्वेश्चन? रोक दीजिए वीडियो। चलिए बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, ये 3 नंबर क्वेश्चन रहा। यदि 3x + ay बराबर 1 हो, 1 है, और bx - 2y बराबर 3 का हल दे दिया है, x बराबर 1 y बराबर 2, तो a और b का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न रहेगा, प्रश्न अलग रहेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मैं लिख दूँ, मुझे तो लिखने ही पड़ेंगे भाई, तभी ना आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन है, आपको केवल आंसर में क्या लिखना है, आंसर नंबर 3, यानी हम आंसर किसका दे रहा हूँ, 3 का। और क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पहले क्या कीजिए, 3x + ay बराबर 1 दिया, तो पहले इनसे a का मान निकलेगा, और दूसरा समीकरण से किसका मान निकलेगा, b का। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, 3x + ay, उम्मीद करते हैं कि बन रहा है कि नहीं जामी आपसे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हल दे दिया, यानी दोनों का हल दे दिया है। ध्यान देंगे, x बराबर 1 y बराबर 2। देखिए हमारा कंसेप्ट, हमारा आँख कैसे जा रहा है, ये दिया था, हम इसमें ये चीज पुट कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे सभी आदमी, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, क्या करने पर, हाँ इस समीकरण में रखिए, तो रखिएगा तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3 गुने x बराबर 1, तो 3 गुने 1 प्लस a गुने y के जब कितना रखना है, 2, तो a गुने 2, अरे ध्यान दो, बराबर कितना, 1। इतनी बात समझ गए। ये चीज़ कहाँ से आया, तो हम लोग इस समीकरण में x और y जहाँ जहाँ था, x की जगह पे 1 रख दिए, y बराबर 2। उम्मीद करते हैं सही बच्चे समझ गए होंगे। चलिए इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जब या का चिन्ह देंगे, 3 × 3 प्लस a का गुना 2 से, तो 2a ना हो जाएगा, अब बराबर कितना, 1। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना, 1, 3 इधर आ जाएगा तो -3, तो 2a बराबर कितने हो जाएगा, -2, 2 से यहाँ तो बट्टा में ला करके काटिए, यहीं पे काट, 2 × 2, यानी a बराबर कितना आया, -1 का आंसर आ गया। ए पूछ रहा था, ए का मान आ गया, बी कैसे आएगा बताएंगे, बी बराबर कैसे आएगा, तो दूसरा समीकरण में रखेंगे। आ गया है आपको, वेरी गुड वेरी गुड। या तो आप इस तरह से लकीर बना करके इस साइड उतार लीजिए, या नहीं तो नीचे में भी जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान दोगे। अब क्या करो, अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, अब दूसरा समीकरण दिया है bx - 2y बराबर कितना, 3। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हाँ x बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, तो b गुने
1 माइनस 2 गुण वाई के जब पे 2 बराबर कितना 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए कन बी या का चिन्ह बी ए कन बी माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितने 3। तो बताएंगे बी बराबर कितने हो जाएगा 3 4 इधर आ जाएगा तो +4 तो बी बराबर कितने हो जाएगा 7। तो इस तरह से आंसर आ गया। आप ऐसे बना देंगे आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि सही बच्चे समझ रहे होंगे। आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरे पृथ्वी पर, जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास 10th के, तो आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, ताकि जितने बच्चे अधिक जुड़ेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए थोड़ी देर के। क्या है इतना हिला रहा है भाई? अच्छा चलो ठीक है, वीडियो वर्किंग नहीं ना हो रहा है। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में भाग पूछ रहा है। एक चीज़ याद रखिए, 30 नंबर के लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा, यानी एक गो भाग रहना है। याद कीजिए सेटअप में भी एक क्यूब करके एगो क्वेश्चन दिया था, तो सेटअप वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप में जो क्वेश्चन पूछा था और ये तो भाग एगो 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए यही सब सेलेक्टेड, जो बच्चे कमज़ोर सब है तो आप लोग को यही सब चीज टॉपिक सब जो है आसान सब है। भाग जब भी पूछे कि इतना में इतना से भाग दे तो आप क्या कीजिएगा, कैसे भाग दीजिएगा? जैसे संख्या को भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं x+3, इसमें भाग, इससे भागा देना है किसमें 4x² + 5x+2। जो सब बनाया हो मिला हो ऐसे ही बनाया हो कि नहीं। चलिए यहाँ पे जो 4x² है वो लाना है यहाँ पे। तो x में कितना से गुना, सबसे पहले 4 से स्क्वायर है, यहाँ x है तो x से, यानी 4x से गुना। तो कितने हो जाएगा 4x का गुना x से तो 4x², 4x का गुना 3 से तो 4 तिया 12x, यहाँ प्लस है तो प्लस ही ना होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ये पता है कि नहीं क्यों माइनस चिन्ह बदल जाता है पहले वाला। ठीक है, 5x में से अब ये जोड़ेंगे नहीं 12x को, घटाएंगे 12x से, तो कितने हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 2। तो कितना हो जाएगा बताओ, -7 से गुना कर देंगे। -7 से गुना x में तो -7x माइनस प्लस माइनस 7 या 21, तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, फिर से माइनस है तो प्लस, ये कट गया। 2 में 21 जोड़िएगा तो कितना 23। आपसे कह रहा था भाग दे, तो भाग तो दे दिए, लेकिन आप लिख दीजिए ये दोनों चीज़ कि भागफल क्या आया और शेषफल भागफल। भागफल बराबर क्या है आपको 4x - 7 और शेषफल बराबर कितना, इतना बना देंगे और 2 नंबर आपको मिल जाए सेम टू सेम। चलिए लाजवाब। चलिए फास्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से है और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछा है, लेकिन संख्या चेंज कर सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग कर, है ना, का प्रयोग कर 135 और 225 है ना, 225 का मौस ज्ञात करे या परिकलित करे। ठीक है, आप क्या करना, वीडियो चालू है ना भाई, तो 5 नंबर आंसर नंबर दे दीजिए और क्या करिएगा, और 135 से भागा किस में देंगे 225 में, तो 135 दूना तो 270 हो जाएगा। तो आप 135 से क्या लगाइए 100, 5 में से 5 0, 12 में से 3 गया कितना 9, और ये कट जाएगा। फिर 90 से भागा दीजिए कितना में 135 में, तो फिर 35 90 का 90 कितना आ जाएगा घट के 5 और 9 4 13, तो 45 आ जाएगा। फिर 45 से भागा कितना में
90 में, ये सब जानता है कि नहीं सुमन तुम? यस सर। ये आ रहा था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यस सर। नहीं 45 दूना 90, आंसर शेषफल क्या आ गया 0। तो जब शेषफल आ जाए 0, शेषफल आ जाए 0 तो मौसा कौन होगा, कौन बताएंगे मौसा? 2 हुआ या 45 हुआ या 0 हुआ या 135? हाँ, कौन होगा? जितना बार लास्ट में कटा रहेगा यहाँ पर का संख्या क्या कहलाएगा? मौसा। तो मौसा बराबर कितना? 45। देखिए इसमें यूक्लिड के ए बराबर बी क्यू प्लस आर सब भी लिखना रहता है, लेकिन इतना भी बनाएंगे तो आपको 2 नंबर दे देगा। हम लोग अभी तक 5 गो वीडियो कर लिए। टाइम कितना देर का वीडियो बन गया है? 22 मिनट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। मिटा देता हूँ, ठीक है? साइंस याद करके आया है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताए। अरे हम थोड़ा ही क्वेश्चन लिखे, अब पूरा कम इतना नहीं, ये बहुत टाइम लग रहा है। 3y² माइनस का 2y प्लस 1/3, देखिए बराबर दे दिया है 0। कन्फ्यूजियाने के लिए 0 दे दिया है और आपको कन्फ्यूजियाना नहीं है। इसमें कह रहा है विवेचक और मूलों की प्रकृति क्या होगा, विवेचक और मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो ध्यान देंगे सभी आदमी, विवेचक और मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। आप ये आंसर नंबर 6 दे दीजिए। इसको विवेचक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए। ए बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर 1/3। तो इसीलिए विवेचक कह रहा है। तो कौन बोलेगा विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, b² - 4ac। मान पुट करो, -2 का स्क्वायर 4 गुने a हो गया 3, फिर c कितने 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो इधर 4 -4, फिर 4 में से 4 घटेगा तो 0। और याद कीजिए इसको तो हम लोग डी कहते हैं ना, विवेचक को क्या कहते हैं? डी। और हम देख रहे हैं डी बराबर क्या आ गया? 0 हो गया। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? याद है मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगी? वास्तविक एवं क्या हो जाएगी? समान या बराबर। समान होगी। क्या होगी? होगी। बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना था। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर ये बहुपद दे दिया था द्विघात समीकरण, इसका पूछ रहा था विवेचक, तो हम विवेचक डी बराबर निकाल लिए और साथ में कह रहा था मूलों की प्रकृति। अगर इतना ये भी चीज़ नहीं बताएंगे तो आपको 2 नंबर, अब तो विवेचक 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ये चीज़ नहीं लिखिएगा तो 2 नंबर नहीं देगा। यानी ये यहाँ तक लिखना होगा। उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। मिटा दे। चलिए एपी का लाजवाब क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 + 7 प्लस, आज हम लोग कोचिंग में भी किए हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? प्लस 122 का योगफल ज्ञात करें, का योगफल। और ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर आप दे दीजिए 7, चूँकि आपको केवल आंसर ही उतारना है। आंसर नंबर 7। तो आपको पता चल जाए कि 2 + 7 + 12 इसमें, और प्लस प्लस एक कितना है 122 तक, यानी n बराबर पता हो जाए कि n कितना है। तो एकदम हम SN बराबर योगफल, मतलब SN ना निकालना है। योगफल बराबर फॉर्मूला क्या है एपी में? SN चूंकि हम देख रहे हैं अंतिम पद दे दिया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस, नो यहाँ पे एक चीज, n/2 × 2 2a नहीं, a + l।
हाँ ए प्लस एल, ये फार्मूला चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं। बच्चे जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे टेक्निक को फॉलो करेंगे। ए बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, डी बराबर कितना 7 - 2 कितने हो जाएगा 5, और एल बराबर दे दिया कितना 122। ये अंतिम पद को एल कहते हैं। हमें एन निकालना है सबसे पहले, इसके बाद एस एन निकालना है, दो गो चीज़ निकालना है, एन बराबर भी निकालना है और एस एन बराबर। चलिए हम एन कैसे निकालेंगे तो देखेंगे। चूंकि एल बराबर कितने है 122, एल बराबर कितने है 122। हाँ एल बराबर फार्मूला याद करो, किसको याद है एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर कितने 122। चल मान पुट करेगा, ए कितना 2 प्लस एन कितना, एन कुछ नहीं, डी कितना 5। इस तरह से क्या हो जाएगा बराबर 122। तो एन -1 इंटू 5 बराबर कितने 122 माइनस 2। अरे 2 इधर आ जाएगा तो कितने माइनस का 2। तो एन -1 इंटू 5 है ना। सही बच्चे समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ये कितने हो जाएगा 120 में से 2 घटाओगे तो कितने, सॉरी 122 में से 2 घटाएंगे तब 120। और चलिए 5 को इस साइड लेकर के जाइए, n - 1 बराबर 120 बटा कितने 5, 5 से काटो तो 15 अट्ठे 15 अट्ठे नहीं भाई 15 से नहीं काटा, 15 से तो 15 नहीं ना है, 24 पंचे होता है। कितना होता है तो n बराबर कितने हो जाएगा 24 प्लस 1, यानी n बराबर कितने 25। अब n निकल गया तो आप आसानी से योगफल भी निकाल सकते थे। ऐसे ही सोच रहा था कि नहीं तू लोग रे। अब एस एन बराबर, इसीलिए एस एन बराबर फार्मूला क्या लगाते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल ही जाएंगे। अगर n - 1 इंटू डी भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं एल बहुत जल्दी से बन रहा है और एग्जामिनर के नज़र में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया शॉर्ट फॉर्म, और ये सूत्र भी आपको जहन में था। तो चलिए एन के जगह कितने रखिएगा 25/2। आज ही ऐसा टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि नहीं कोचिंग पे। ए कितना हो जाएगा ए 2 प्लस एल कितना 122। तो ये कट यहाँ तो कट नहीं रहा है, 25 बटा कितने हो जाएगा 2 गुने 122 में 2 जोड़ोगे तो कितने 124, और 2 से काट दीजिए, 2 से कितना बन जाएगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। आप गुना करिए 62 का 25 से गुना करके बताइए कितने आ रहा है। कर ले हम 62 में गुना, 62 में 25 से गुना है ना, 10 हासिल 1 5 छक्के 30 1 31, 4 6 दूनी 12 1 13, कितने हो जाएगा 0 5 6 1650। कितना यार भाई देख ले भाई, हमको गुना बहुत गलती होता रहता है। सही है कि नहीं। हासिल का ना ले लिए सर, ये दोनों 4 का 4 का 4 हासिल का तो 6 दूना 12 है, 15 2 दूनी 4 6 दूनी 12 होगा। थैंक यू 1550। चलिए ये 8वीं क्वेश्चन शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो हम सोच रहे हैं कि बता दें त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ठीक है। और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन क्या बंद कर रहे हैं, चलने दीजिए, मेरा भी खर्चा हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। बच्चों अगर 8.4 में समस्या है तो इस समस्या का सुलझाने आपके सर आगे हैं कि आप देखिए त्रिकोणमिति के आसान ही तरीके से कैसे सिद्ध करेंगे ये क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे है ना, कर ले तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सिद्ध करे है ना। सिद्ध करे कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
एकदम इजी है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप तो एनसीईआरटी बुक पढ़े हो, कहीं है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में? बिल्कुल नहीं। है ही नहीं। लेकिन आप बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बंद कीजिए मोबाइल। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। आप ऐसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आंसर दे देंगे। आंसर 8, आंसर 8 का दे रहा हूँ। ये चौथाई के अंदर में लिखनी है, ये चौथाई के अंदर में, चौथाई के अंदर में लिखनी है 8 नंबर। और LHS क्या दिया है, LHS लिख लीजिए। LHS जानता है कि नहीं तू लोग? यस सर। साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ध्यान देंगे। ये क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? सभी आदमी ध्यान देंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर का 4 को हमने 2 को यहाँ पर रख दिया पावर और 2 को यहाँ कर। चलिए ऐसे कोस स्क्वायर थीटा इसका क्या होल स्क्वायर और बट्टा में फिर सेम चीज़। अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में दोनों तरफ काम नहीं होगा। या तो ऊपर ही अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं नीचे वाला वैसा ही रहेगा, या नीचे वाला कैलकुलेशन हो रहा है तो ऊपर वाला वैसा ही रहेगा। ये पूरे त्रिकोणमिति में यही फंडा चल रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप एक ध्यान से देखेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा को ए समझे और इसको बी, तो एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड़िया कुमारी बताएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। एक बार क्या कर देनी है, जोड़ देनी है, एक बार घटा देनी है, यानी ए प्लस बी। ये सूत्र हर जगह आ जाता है ना, ये सूत्र वो काफ़ी जगह आ जाते हैं। तो एक बार जोड़ दीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी है कि यहाँ भी, फिर ए माइनस बी, तो ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर घेर दे तो ध्यान से देखिए, यही चीज़ यहाँ है ना, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक चीज़ क्या रह गया ऊपर में, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर वाला में एक वो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1। तो इस तरह से RHS आ गया। इसको इसी प्रकार से सिद्ध करते हैं। और इसका दूसरा मेथड, हाँ इसके दूसरा मेथड है ही नहीं, ये ऐसे ही बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप 8 को हम मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवाए हैं। कमेंट कीजिए इसी तरह के 30 क्वेश्चन चाहिए और प्लस में दीर्घोत्तरी है। तो आप जितना कमेंट, यानी जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जरूर 30 या और लघुत्तरी है और 8 दीर्घोत्तरी है पर वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे। याद रखिए बच्चों, मॉडल पेपर को करना और सेटअप का एग्जाम अगर इतना कर लेते हैं तो कई क्वेश्चन आपको फाइनल में भी मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अभी हम 8 को क्वेश्चन बताए होंगे, हमारे तरीका अच्छा लगा होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, जय हिंद। बंद कर दीजिए भाई।